यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें लव एंड रिवेंज दोनों है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हम हमारा इस ड्रामे का मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम प्रेसिडेंट लू रहता है। कुछ बंदे लोग से बचते हुए भागते रहता है। वो बंदे लोग से बचते हुए लू हॉस्पिटल में जाता है और हमारी हीरोइन आन से मिलता है। उसके संग इंटीमेट होने लगता है। वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। लू का बंदे लोग पीछा कर रहे थे तो उसको लगता है कि शायद यहाँ पे लू नहीं है, इसलिए वो बंदे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर लू यान के साथ इंटीमेट हो गया था, उसका फेस नहीं देखा तो वो बात है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान को स्टेप मॉम फोर्स करती है शादी करने के लिए, इसलिए वो प्रेसिडेंट लू से शादी कर लेती है। तभी यान के पास मेड आती है और बोलती है सर ने बोला है कि आज रात को नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सर को ऐसा लगता है कि आप सिंह फैमिली के स्पाई है, इसलिए कोई भी आपको मिसेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोल के मेड वहाँ से चली जाती। इधर यानी मन में सोचती कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी अगर मुझे स्टेप मॉम ने फोर्स नहीं किया होता तो। यान के पास फोन आता उसकी फ्रेंड का, बोलती कि प्लीज मैं नाइट का शिफ्ट तुम ले लो। चलिए हमारी हीरोइन डॉक्टर थी, ओके बोल देती। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है अपनी फ्रेंड की नाइट शिफ्ट पे वो काम करने के लिए आई थी, तब लू उसके साथ इंटीमेट हुआ था। यान के पास डॉक्टर का कॉल आता है, बोलते कि तुम जल्दी आ जाओ बिकॉज तुम्हारी मॉम का हार्ट कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो गया है। यान मन में सोचती कि अगर मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म करूंगी तो मैंने उस बंदे का फेस भी नहीं देखा जो मेरे साथ ऐसा कुछ किया है, और सभी मेरी फ्रेंड का शिफ्ट में मैं काम करी, हो सकता है मेरी फ्रेंड फंस जाए, इसलिए कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे यान के फ्रेंड साया आ जाती है, बोलती कि तुम मुझसे प्रॉमिस की तो मैं हेल्प करेगी, तुम कैसे भाग गई। तभी वो देखती है वहाँ पे प्रेसिडेंट लू रहता है। साया को तो समझ में नहीं आता ये कौन है। तब प्रेसिडेंट लू बोलता है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ जो किया मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। एक्चुअली हमारे हीरो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि जिसके साथ वो नाइट स्पेंड किया वो ये थी। साया को भी मौका मिल जाता है बिकॉज वो बहुत ज्यादा पैसे वाला था तो वो भी हाँ बोल देती है और मन में सोचती है कि मैं प्रेसिडेंट लू की वाइफ बनने वाली हूँ, प्रेसिडेंट लू सिर्फ मेरा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट लू का बॉडीगार्ड यान का आंख में पट्टी बांधकर लेकर आता है लू को ट्रीटमेंट करने के लिए। जब यान लू का ट्रीटमेंट कर रही थी तो लू मन में सोच रहा था कि जब मैं ड्रग था और कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे तो कहीं मैं इसी लड़की के साथ तो इंटीमेट नहीं हुआ था बिकॉज इसका बहुत ज्यादा सिमिलर परफ्यूम स्मेल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद लू बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा बिकॉज तुमने मेरी जान बचाई है। यान बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए बिकॉज तुम मेरे ब्रदर की फ्रेंड हो। फिर लू मन में सोचता है कि लड़की क्यों मुझे सिमिलर लग रही जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था। फिर लू का बॉडीगार्ड यान को वहाँ से लेकर चले जाता है। प्रेसिडेंट लू का बॉडीगार्ड लू को बता रहा होता है कि मिस्टर लू इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो गया है कि स्टेप मॉम ने कुछ बंदे लोग को आपको भेजा था एक्सीडेंट कराने के लिए आपके वेडिंग नाइट पे, बिकॉज विल के हिसाब से अगर आपको कुछ हो जाएगा तो सारा संपत्ति आपकी स्टेप मॉम का बेटे को मिल जाएगा। और ये भी इंफॉर्मेशन मिला है कि आपको न्यूली जो ब्राइड है उसके डैड का कुछ ज्यादा ही क्लोज रिलेशनशिप है आपके स्टेप मॉम के साथ। तो लू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर, डैड का कुछ ज्यादा ही क्लोज रिलेशनशिप है आपके स्टेप मॉम के साथ। तो लू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, बोलते मेरी वाइफ मुझे मारना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यान के पास जाती है साया और बोलती है कि कल रात को जो भी कुछ हुआ तुम सीक्रेट रख सकती हो, अगर किसी को पता चल जाएगा तो मैं ट्रबल में आ सकती हूँ और मेरा बोनस भी डिडक्ट हो सकता है, सब क्या तुम सीक्रेट रख सकती हो। जिसपे यान भी मान जाती है पर उसको पता नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ही विलेन है। जिसपे सायन यान को मेडिसिन देती है। सायन मन में सोचती है यान तुम कितनी बड़ी डम्ब हो। यान सायन को थैंक यू बोलती है मेडिसिन देने के लिए बिकॉज वो भूल गई थी। सायन मेडिसिन देके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं इस कहानी का सेकेंड मेन जिसका नाम जियान रहता है प्रेसिडेंट लू से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि मेरी जूनियर सिस्टर का मेडिकल स्किल कैसे रहा। फिर लू कल रात वाला वो याद करता है। तभी वहाँ पे साया आ जाती है तो उसका सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं सायन आप यहाँ पे। जियान बोलता है जूनियर सिस्टर, बोलते तुम इसे जानते हो। तो जियान बोलता है मेरी जूनियर सिस्टर है। फिर जियान वहाँ से चले जाता है। तो प्रेसिडेंट लू को यही लगता है कि साया सेकंड टाइम उसका जान बचाई है, लेकिन एक्चुअली बचाई थी तो यान ने। लू से पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लू बोलता है कि मुझे तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताना है। बोलता है कि तुम्हें सायन इन जनरल इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट कर लिया गया है, तुम जल्दी पास हो जाओगी। सुनकर सायन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ठीक है तुम मुझसे शादी कब करोगे। और बोलते कि नहीं ऐसा बात नहीं, बस पूछ रही थी। सायन लू को बोलती कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो सब मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। ठीक है तुम मुझसे शादी कब करोगे। और बोलते कि नहीं ऐसा बात नहीं, बस पूछ रही थी। सायन लू को बोलती कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो सब मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। फिर लू सायन को बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है पर मेरे फैमिली ने फोर्स किया था, मैं जल्द से जल्द उसको डिवोर्स दे दूंगा फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनने का सायन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यान जाती है सीनियर डॉक्टर के पास और बोलती है कि आपने तो कहा था कि मैं एलिजिबल हूँ
सायान ई हॉस्पिटल में जाने के लिए, पर सायान कैसे जा सकती है? डॉक्टर बोलता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ये ऊपर से ऑर्डर है, प्रेसिडेंट लू ने खुद डोनेट किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे साया को भेजना पड़ेगा। और डॉक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट लू साया को शायद पसंद करती है, इसलिए उसको रिकमेंड कर रहा है। तो यान मन में सोचती है कि मेरा हस्बैंड जिससे मैं कभी मिली ही नहीं, कि वो प्रेसिडेंट लू तो नहीं है। फिर यान वहाँ से चली जाती है। जब जा रही थी तो मन में यही सोच रही थी कि प्रेसिडेंट लू मुझे पसंद नहीं करते बिकॉज मैं क्लीन नहीं हूँ। और यान मन में सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे मिसेस लू का पोजीशन छोड़ देना चाहिए। लू अपने डैड को कॉल करती है, बोलती कि प्रेसिडेंट लू के पास ऑलरेडी है जिसे वो प्यार करता है, इसलिए मैं उसको डिवोर्स देना चाहती हूँ। वैसे भी उसने आपको 20 मिलियन दिया है ना, आपको कंपनी तो उससे बच ही सकता है उतने पैसे से, मैं उसको क्या आप डिवोर्स दे दूँ? ये डैड अपनी बेटी पे गुस्सा करता है, बोलते कि तुम अगर लू को डिवोर्स देने का सोची भी ना, तुम्हारी मॉम का जो हार्ट सर्जरी चल रहा है मैं अभी रुकवा दूंगा। अपनी डैड को बोलती रहती कि लू मुझे पसंद नहीं करता, मैं भी उसको पसंद नहीं करती। तभी उसका डैड फोन कट कर देता है। तभी यान के पास प्रेसिडेंट लू आता है और बोलता है कि जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? यान लू से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लू यान को बोलता है कि तुम होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? यान लू को बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। फिर लू यान को डिवोर्स पेपर देता है। तो यान बोलती है कि लू मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, पर मेरे डैड ने बोला अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी तो मेरे डैड मेरी मॉम का मेडिकल बिल नहीं देंगे। लू बोलता है यार एक्टिंग करना बंद करो और झूठ बोलना बंद करो, तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती इसलिए तुम बहाना मार रही हो ना। फिर लू यान को करीब लाकर बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो ना प्रॉपर्टी के लिए। वो धक्का दे देता है, वो सोफा पे गिर जाती है। फिर लू मेडिसिन लेता है, यान से बोलता है ये क्या है, तुम वेडिंग नाइट के दिन किसी और के साथ टाइम स्पेंड की हो? यान याद करती है कि जाओसी ने वो मेडिसिन दिया था। फिर यान लू को बोलती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती इसलिए मैं तुम्हें बिट्रे भी नहीं किया है। बोलता है कि अगर तुमने मुझे बिट्रे नहीं किया तो मेडिसिन यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर लू यान को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा हॉर्नी होना, चलो मैं तुम्हें सेटिस्फाई करवा देता हूँ। फिर उसको एक बार में लेकर जाता है। पे ठरकी आदमी जिसका नाम गो रहता है उसको टच करके बोलता है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा वेस्ट तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। उसको कुछ ज्यादा टची टची करने लगता है। बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ ड्रिंक पियो। तो जब यान ड्रिंक नहीं कर रही थी तो गो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पिलाना सिखा देता हूँ। उसको जबरदस्ती पिलाने लगता है। लू यान को बोलता है कि अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। यान मन में सोचती कि अगर ये मुझे डिवोर्स दे देगा तो मेरे डैड मेरी मॉम का मेडिकल बिल नहीं बढ़ेंगे, इसलिए उसे वाइन लेके पीने लगती है। जब लू यान के नेक पे बर्थ मार्क देखता है तो याद करता है कि जिसके साथ वो नाइट स्पेंड किया तो उसका भी सेम बर्थ मार्क था। इसके बाद गो यान को लेके जाने लगता है। तो यान लू को बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर लू मन में सोचता है कि वो लड़की नहीं हो सकती जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया है, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। फिर लू बोलता है इसको लेके जाने के लिए। फिर यान को गू लेकर चले जाता है जबरदस्ती। जब लू कार से जा रहा था तो असिस्टेंट बोलता है कि मुझे लगता है कि आपने अपनी वाइफ के साथ गलत किया। वो इनोसेंट लगती है। वो बोलता नहीं, वो बहुत ज्यादा डर्टी है। फिर उसी के पास किसी का कॉल आता है और बोलता है कि उस रात को जिसने तुम्हें ट्रीटमेंट किया था वो एक्चुअली जूनियर सिस्टर नहीं थी, के शिफ्ट कोई और काम कर रही थी। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है। तो लू जब वो मैसेज देखता है तो बहुत सरप्राइज होता है बिकॉज वो यान थी। फिर लू बोलते हैं कि जिसने मुझे 2 बार जान बचाया वो एक्चुअली यान थी, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, साथ में गलत सोच रहा हूँ। फिर लू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जल्दी कार को टर्न करो क्लब हाउस की तरफ। इधर गू यान के साथ जबरदस्ती होने की कोशिश कर रहा था तो यान अपने आप को बचाती इसको मारती है बॉटल से सर पे। यान से वहाँ से भागने लगती है तो गू उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। को बोलता है कि तुम मेरी एक प्ले का थिंक हो। वहाँ पे लू आ जाता है और यान का ऐसा कंडीशन देखकर वो गू को बहुत ज्यादा पिटाई करता है। तो यान लू को बोलती है कि मैं अब मरने जा रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो लू बोलता है यान को कि तुम मर नहीं सकती, तुम मेरे परमिशन के बिना नहीं मर सकती। प्रेसिडेंट लू यान को हॉस्पिटल लेकर जाता है। यान जब हॉस्पिटल में थी तो लू उसके सामने बैठा था। उसका बॉडीगार्ड उसको बोल रहा था लू को रात को जो डॉक्टर को ड्राइवर घर लेकर आया था विला में, वो डॉक्टर एक्चुअली मिसेस यान थी। ये कंफर्म हो गया है, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। तो प्रेसिडेंट लू अपने बॉडीगार्ड को जाने के लिए बोल देता है। जब यान होश में आती है तो बोलती कि मैं ऐसे ही मर रही हूँ, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो, तुम मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो। लोग बोलते तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, तुम जिंदा तो हो। ये सुनकर यान उठ जाती है, उसके सर में दर्द होने लगता है। तो लू बोलता है कि मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करूँ, तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। तो यान लू को बोलती है कि तुम मुझे टच मत करो, तुम ही तो थे जो उस गू के पास मुझे भेज दिए थे, तो केयर करने का भी एक्टिंग कर रहे हो। यान को बोलते है कि मुझे अब देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ज्यादा इंजरी अब नहीं है। यान बोलती तो क्या तुम मुझे वापस दोबारा भेजना चाहते हो। फिर लू यान को बोलता है अपना बकवास बंद कर, उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो यान बोलती क्या पूछना चाहते हो। कि मैं तुम्हें डिवोर्स कब दूंगी, जब तुम मर जाओगे तब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ नहीं। लू यान को झटक कर बोलते कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। फिर उसका नेक पे बर्थ मार्क देखता है। बोलता कि ये बर्थ मार्क तुम्हारे पास कैसे। तो यान बोलती है लू से कि मैं जब से जन्म ली तब से मैं बर्थ मार्क है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है।
लू यान से पूछता है कि तुम 7th को कहाँ पे थी। लू मन में सोचते कि मैंने प्रॉमिस किया ज़ायार से कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, फिर ट्रबल में आ सकती है। यान लू को बताती है कि 7th को हम लोग का वेडिंग नाइट। इसके लू यान को झटका देने से गिर जाती है, उसको पेन होने लगता है। तो देखता है उसको कुछ ज्यादा ही लव बाइट है, तो उसको गला पकड़ लेता है, बोलता है कि ये सब क्या है। उसको गला पकड़ कर बोलता है कि तुम अभी भी सेटिस्फाई हुई नहीं हो ना, तुम कितने मैन के साथ स्पेंड की हो नाइट। यान लू को बोलते कि मैंने नहीं किया, उसने मुझे फोर्स किया था। यान बोलती कि ऐसा नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर लू उसको बोलता है कि यान तुमने मेरे एक बार जान बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर फ्यूचर में ऐसा दोबारा करने का सोचना है मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर लू वहाँ से चले जाता है। फिर यान मन में सोचते कि लू ने उससे कहा था कि तुम्हें मैं देखकर डिस्गस्टिंग फील करता हूँ। ये बात लू जाता है गू के पास। गू अपने आप को चाटा मारते कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट लू, मेरे से गलती हो गई। फिर प्रेसिडेंट लू गू से पूछता है कि तुम उस रात में यान के साथ क्या किए। फिर गू मन में सोचता है कि मैं अगर उसको सच बता दूं कि मैंने यान के साथ कुछ भी नहीं किया तो बिलीव नहीं करेगा प्रेसिडेंट लू, इसलिए मैं यान को फंसा देता हूँ। तो गू प्रेसिडेंट लू से झूठ बोल देता है कि जब मैं कल रात को यान को अपने साथ लेके गया था, अगर मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करता हूँ तो हर दिन वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करेगी और वो तुम्हारे सामने ऐसा प्रिटेंड करेगी कि मैंने तुम्हारे साथ उसके साथ जबरदस्ती किया। वो तुम्हारी सिंपैथी गेन करेगी, इसके तो तुमको मार देगी, सारा प्रॉपर्टी वो खुद लेना चाहती है। ये सुन के लोगों को गुस्सा आ जाता है, एक सामान से उसको गू को मारता है सर पे और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे झूठ बोलने की। गू तो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करते तो मुझे मार भी सकते हो। कितना झूठ बोल रहा था यार। तभी लू का असिस्टेंट का मोबाइल पे यान का फोटो आता है और बोलता है कि वो बर्थ मार्क नकली है, डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो बर्थ मार्क बाद में क्रिएट किए हैं। तो लूपन ने बोलता है कि तुम मेरे अंडर होकर मेरे साथ तुम गेम खेल रही हो, अरे हिम्मत कैसे हुई। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हो बर्थ मार्क्स एक्चुअली बनवाई थी सॉयर, लेकिन नाम वो लगाती थी यान को। डॉक्टर को बहुत सारा पैसा दी थी बोलने के लिए, तो डॉक्टर भी वैसा ही बोला था। फिर सॉयर बोलती कि लू तुम कितना भी इन्वेस्टिगेशन करा दो, मैं प्रूफ करके रहूंगी उस रात को तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड किए थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यान डॉक्टर से पूछता है कि तुम बेटर हो, तो यान बोलती है मैं ठीक हूँ। उसको डॉक्टर बताते हैं कि लू फेयरवेल पार्टी दे रही है, कल 8 बजे शाम को हिल्टन होटल में पहुंच जाना। तो यान भी बोलती है ठीक है। इसको डॉक्टर वहां से चले जाता है। यान जब पार्टी में जा रही थी तो वो देखती है कि सायर और लू साथ में आ रहे हैं। सायर लू को थैंक यू बोलती है बिकॉज उसको ड्रॉप करने के लिए। सायर लू से कुछ ज्यादा ही चिपक कर बोलती है क्यों नहीं तुम हम लोग के साथ ज्वाइन करते हो। सायर लू को बोलती है कि मेरा पैर में बहुत पेन हो रहा, अगर मेरी फ्रेंड लोग देखेंगी तो लोग मेरे आदमी क्या सोचेंगी। तो भी बोलते आधे घंटे के लिए वो मान जाता है। तभी लू यान को देख लेता है। तो सायन बोलती है कि यान तुम भी यहाँ पे आई हो। तो यान सायर को कांग्रेचुलेशन बोलती है और बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो सायर बोलती है हाँ ये मेरे साथ बहुत अच्छा है, मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर यान तुम भी यहाँ पे आई हो। तो यान सायर को कांग्रेचुलेशन बोलती है और बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो सायर बोलती है हाँ ये मेरे साथ बहुत अच्छा है, मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर यान मन में सोचती है कि शायद इसीलिए प्रेसिडेंट लोग मुझसे डिवोर्स चाहते हैं, क्योंकि वो जिससे प्यार करते हो कोई और नहीं सायर है और उसी से शादी करना चाहते हैं। फिर यान अंदर चली जाती है। ये देख कर लोग को भी अच्छा नहीं लगता। वो सायर को डांटने लगते, बोलती कि मैं मैरिड हूँ, तुम पब्लिक के सामने हम लोग का रिलेशनशिप के बारे में कैसे बोल सकती हो, बोलकर अंदर चले जाते हैं। इधर सायर बोलती कि तुम अपनी वाइफ को तो जरूर डिवोर्स दोगे और मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी, मिसेस लो बनूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यान का सीनियर डॉक्टर उसको वाइन पीने के लिए बोलता है, पर यान मना कर देती है। तो यान का सीनियर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी पार्टनर बननी है, उसी खुशी में वाइन पी लो। वो जैसे ही वाइन पीने के लिए जाती है तभी लू उसके हाथ से वाइन ले लेता है और बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया उसने वाला वाइन नहीं पिया, तुम क्या बहरे हो। फिर साया मन में सोचती कि इतना यान का क्यों डिफेंड करा, कि इसे पता तो नहीं चलेगा कि उस रात को मैं नहीं थी, यान थी इसके साथ। साया यान को और लू को बोलते कि तुम एक दूसरे को ज्यादा ही केयर करे, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। यान बोलती नहीं मैं इतने बड़े आदमी को मैं कैसे जान सकती हूँ, और बोलती कि बस ये मेरे ऊपर सिंपैथी दिखा रहे, ऐसा बात नहीं मैं इसे नहीं जानती। और यान प्रेसिडेंट लोगों को बोलती है थैंक यू आपने वाइन को रिप्लेस करने के लिए टी से। वो टी को टोस्ट करते हैं, बोलती कि मैं फ्यूचर में यही विश करूंगी कि साया और फ्यूचर में आगे बढ़ती रहे। और लू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता, मन ने बोला था कि इसकी हिम्मत कैसे ये बोलने की ये मुझे नहीं जानती है। यान का सीनियर डॉक्टर सबको बोलता है वाइन टोस्ट करने के लिए और विशेष करने के लिए। इसी प्रेसिडेंट लोग वाइन उठाने जा रहे थे तभी यान के फोन में कॉल आता है, तो कॉल कट कर देते हैं, पर यान फोन पिकअप कर लेती है। ये दिक्कत तो लोगों को गुस्सा आता है। कॉल में बोल रहा था कि आपसे आपकी डैड मिलना चाहते इसलिए आप जल्दी से घर आ जाए, और बोलता है कि अपने साथ अपने हस्बैंड को लेकर आना। तो यान बोलती है कि क्या मैं अकेले नहीं आ सकती हूँ। बोलता है मैम आप तो जानती है कि ओल्ड मैन का टेम्पर कैसा है। इसके बाद यान फोन कट कर देती है और लू को मैसेज करती है कि हम दोनों से ग्रैंडपा मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ देर बाद यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद यान सबसे एक्सक्यूज लेती है और बोलती है कि मुझे कुछ घर पे काम आ गया इसलिए मुझे जाना होगा। तभी लू यान को बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर यान को कुछ इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं घर पे। इधर सायन मन में सोच रही थी कि लू आज पहली बार यान से मिला, फिर भी इसके लिए अपना मीटिंग छोड़ देगा, इंसिस्ट क्यों कर रहा है उसको घर ड्रॉप करने के लिए। तो यान लू को बोलती कि नहीं थैंक यू मैं अकेले चली जाऊंगी। तो लू बोलता कि तुम मुझे फिर रिजेक्ट कर रही हो। यान प्रेसिडेंट लू को बोलता है कि थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी सायन लू से पूछता है कि तुम यान को कैसे जानते हो।
तो लू बोलता है कि मैं नहीं जानता इसे। तो जाते यान यही मन में सोच रही थी कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, वैसे भी लू तो अपने हाथों से मुझे किसी और पर्सन को दे दिया था। फिर वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते साया रास्ते पे जा रही थी, मन में यही बोल रही थी कि जरूर लू और यान के बीच में कुछ चल रहा है, मैं तो लू की वाइफ बन के रहूंगी। अभी पीछे से वो बोलता है कि तुम क्या मिसेस लू बनना चाहोगी। तो ये सुनकर साया पीछे टर्न होती है, बोलती कि ब्रदर ओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि बस मैं तुम्हें खोजते हुए यहाँ पे आ गया, बस मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो साया लू को बोलती कि मुझे जहाँ तक पता था तुम तो एक्चुअली अगेंस्ट में रहते हो प्रेसिडेंट लू का, तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे। तो ब्रदर वो बोलता है कि मैं तुम्हें मिसेस लू बनाने में हेल्प करूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें LU ग्रुप का इंफॉर्मेशन देना होगा, उसकी वाइफ जो यान है उसको भी मुझे देना होगा, जिसपे सायन मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यान ग्रैंडपा को टी सर्व कर रही होती है और ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि लू तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट करता है। फिर यान मन में सोचती है कि लू ने उसको अपना वाइफ को किसी और बंदे को दे दिया था। फिर यान झूठ बोलती है ग्रैंडपा से कि वो अच्छा ट्रीट करते हैं। तभी वहाँ पे लू आ जाता है तो ग्रैंडपा उस पर चिल्लाने लगते है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ को अकेला छोड़ दिए। फिर यान मन में सोचते है कि ग्रैंडपा मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते, अगर मैं बता दी मेरी स्टेप मम ने मुझे फोर्स किया शादी करने के लिए, मैं इससे प्यार नहीं करती, ना ही लू मुझसे प्यार करता है, तो ग्रैंडपा को बुरा लगेगा। इसके बाद ग्रैंडपा ऑर्डर देते हैं कि तुम दोनों को आज ही इसी घर में रहना होगा। फिर हम लोग देखते हैं लू की स्टेप मॉम यान को बोल रही होती कि तुम्हें पता करना होगा लू का वीकनेस क्या है। एक्चुअली लू की स्टेप मॉम लू को पसंद नहीं करती थी, उसको जान से मारना चाहती थी, इसलिए वो यान को लू के संग शादी करवाई थी कि उसका सारा इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। सुनकर यान बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर ग्रैंडपा डांट लगा रहे होते प्रेसिडेंट लू को और बोल रहे थे कि तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ को अच्छे ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो लू अपने ग्रैंडपा को बोल रहे थे कि आप मुझे डांट लगा रहे हो, मतलब आपका तबीयत ठीक है। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते कि चुप रहो। उसी तरफ हम लोग देखते यान वो स्मेल कर रही थी जो पोटली एक्चुअली लू की स्टेप मॉम दी थी, जिसकी वजह से यान के सर में कुछ होने लगता है। वो जैसे ग्लास लेती है पानी पीने के लिए, गलती से एक बॉक्स गिर जाता है जिसमें जेट पेंडेंट रहता है, वो टूट जाता है। जैसे ही वहाँ पे लू आता है वो यान पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे जेट पेंडेंट को तोड़ने की। यान उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। ये सुनकर लू को गुस्सा आता है, उसको धक्का दे देता है जिसके वजह से उसके सर पे चोट लग जाता है। यान को उसके सर से ब्लीडिंग देने लगता है। ये देखकर लू को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसको रूम से ही बाहर निकाल देता है। तभी वहाँ पे लू के स्टेप मॉम आती है। तो यान ग्रैंडपा को बोल रही थी कि मैंने उसका प्रेशियस जेट पेंडेंट मैंने तोड़ दिया। तो ग्रैंडपा बोलती है जो टेबल पे था। तो यान बोलती है हाँ। तो ग्रैंडपा यान को बोलते कि तुम अब ट्रबल में फंस गई हो, बिकॉज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो। फिर लू के ग्रैंडपा लू के स्टेप मॉम को बोलते कि यान को लेकर जाओ, उसको डॉक्टर से दिखाओ, उसको मलहम पट्टी कराओ। फिर ग्रैंडपा चाहते हैं लू से बात करने के लिए। इधर यान याद कर रही थी कि सेम टू सेम जेट पेंडेंट वो बचपन में भी देखी थी। जब बचपन में यान खेल रही थी तो वो देखी थी कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उसको बचाई थी, तो वो अपना वाला जेट पेंडेंट दी थी। बच्चा कोई और नहीं, एक्चुअली लू रहता है। तो यान बोलती कि लगता है कि इन दोनों मेरे ऊपर बहुत ट्रबल आने वाले, फिर बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जाते, जब लू जाती है हॉस्पिटल में तो उसको सीनियर डॉक्टर बोलते कि तुमने लू को प्रोवोक किया था, इसलिए उसने तुम्हें काम से निकाल दिया है, हम लोग ने तुम्हें हॉस्पिटल से फायर कर दिया है। तो यान डॉक्टर को बोलती रहती कि आपको तो पता नहीं कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में, उनको पैसे का बहुत जरूरत है, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते। तो डॉक्टर बोलता कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद यान को वोमिटिंग आता है, तभी उसके पास यान का कॉल आता है, बोलता है कि जूनियर सिस्टर क्या आपके पास टाइम है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कि आपकी मॉम को इलनेस के बारे में भी बात करना है। तो यान मान जाती है। फिर इसके बाद यान मिलने जाती है जियान से। तो जहाँ जियान यान को बताता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम का हार्ट मैचिंग वाला मैन मिल गया है, पर ऐसा मुझे लगता है झूठ है, मैंने फॉरेन कंट्री में बात भी किया है तुम्हारी मॉम का हार्ट, तो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। तो यान जियान को बोलती कि तुम अपने फॉरेन वाले फ्रेंड से पूछना कि कब मेरी मॉम का हार्ट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हो सकता है। तो जियान यान को बोलता है कि तुम्हें तो पता नहीं कि तुम डॉक्टर, तुम तो अपनी मॉम का खुद भी ट्रीटमेंट कर सकती हो, पर तुम ऐसा क्यों बोल रही कि कोई और तुम्हारे मॉम का ट्रीटमेंट करेगा। यान लू का नाम नहीं लेती पर डायरेक्टली बोलती कि मेरे को किसी ने हॉस्पिटल से फायर कर दिया, इसके पीछे बहुत बड़ा रिच पर्सन है। यान बोलती है कौन है रिच पर्सन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेडिकल इंडस्ट्री से ब्लॉक करने की। फिर यान लू का नाम ले लेती कि वो रिच पर्सन कोई और नहीं लू है। फिर जियान यान को बोलता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकता है, तुमने उसका जान बचाया था। ये सुनकर बोलती है क्या मैंने उसका जान बचाया था, इसलिए उस टाइम यान की आंख पे तो पट्टी लगा था ना, किसको ट्रीट की थी उसको नहीं पता था। यान को याद आता है कि लू ने उसको बोला था कि तुमने मेरी एक बार जान बचाती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बोला था कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। यान बोलती कि इसलिए उसने मुझे लास्ट टाइम छोड़ दिया था, अब छोड़ो, वैसे भी मैं अभी नहीं तो बाद में उसको डिवोर्स देने ही वाली हूँ। जियान बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और बोला था कि मेरी जूनियर सिस्टर के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उससे जाके अभी पूछता हूँ। फिर जियान गुस्से से वहाँ से चले जाता है। लू का असिस्टेंट लू को बोल रहा था कि सर आपका 4 बजे मीटिंग है, तभी वहाँ पे जियान आ जाता है।
और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे जूनियर सिस्टर के मेडिकल इंडस्ट्री से ब्लॉक करने की, उनको हॉस्पिटल से बाहर निकालने की, तुम्हारी जान बचाई थी। तो लोग जियान को बोलते कि तुम उसके लिए मुझसे बहस कर रहे हो, दोनों क्या रिलेशनशिप है। तो जियान गुस्से से बोलते कि हम लोग ब्रदर सिस्टर हैं, हम दोनों सेम मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन लिए हैं, और तुम्हें पता उसके डैड के पास मिस्ट्रेस है, वो अपनी वाइफ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, इसलिए जूनियर सिस्टर अपने पैसे से अपनी माँ का इलाज करी, बिकॉज उसकी मॉम को हार्ट फेलियर हो चुका है। इतना पिटीफुल है, तुम भी उसको उतना ही बुली कर रहे हो। लोग बोलते हैं तुम क्या उसे लाइक करते हो। जियान बोलते तुम्हें क्या बकवास करे, अगर मैं यान को लाइक ही करता हूँ, वो क्लीन और सेल्फ रिस्पेक्टेड वुमन है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर उसे लाइक करूंगा। तो लोग जियान को बोलता है कि अगर वो चाहती है कि मैं उसे छोड़ दूं तो वो मेरे पास आएगी, मुझसे भीख मांगेगी, तब मैं सोच सकता हूँ। जियान लू पे गुस्सा गाँव से चले जाता है। जब यान घर जाती है तभी उसका जियान का कॉल आता है और बोलता है कि मैंने उससे मिला था, उसने कहा तुम्हें माफी मांगने के लिए। तब यान जाती है प्रेसिडेंट लू के पास और बोलती है प्रेसिडेंट लू। तो लू यान को बोलता है क्या तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, तो तुम मेरे पास आई हो, तुम्हारा ट्रिक अब बहुत हो गया। फिर यान लू को बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोलो, अब मुझे बोलो कि तुम मुझे माफ कैसे करोगे। तो लू बोलता है तुम्हें मुझसे माफी चाहिए। उसका फेस जैसे को बोलने लगता है कि तुम्हें सच में मुझसे माफी चाहिए। तो यान लू को बोलती है कि आप विलन की तरह ट्रीट ना करें, अगर आप चाहते तो मैं अपना सारा सामान आपके घर से बाहर निकाल देती हूँ, यहाँ से हमारे के लिए चले जाऊंगी, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। तो लू बोलता है ठीक है, तुम्हें पे करना होगा। उसको किस करने के लिए जाता है पर यान पीछे हट जाती है। फिर लू मन में सोचता है यान तुम फिर से मुझे रिजेक्ट कर रही हो। फिर लू यान को बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे माफी चाहिए तो तुम्हें डिवोर्स देना होगा, तुम्हें डॉक्टर के साथ साथ तुम्हें अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन भी मैं दूंगा और डॉक्टर का पोजीशन भी। लू का हाथ पकड़ लेते, बोलती कि मुझे पता है तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते थे, पर मेरा भी रीजन है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। फिर लू मन में सोचता है कि आज मुझे उस लड़की का याद दिलाता है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था, कहीं मेरे साथ डेजा वू तो नहीं हो रहा है। फिर लू मन में बोलता है कि नहीं, ये लड़की तो उस नाइट को किसी और के साथ थी, मेरे साथ कैसा हो सकती है। लू यान को बोलता है क्या तुम्हें मुझसे सिंपैथी चाहिए, तुम जैसे डर्टी वुमन मेरा सिंपैथी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। यान लू को बोलता है कि अगर ये पॉसिबल होता तो मैं तुम्हें छोड़कर जरूर चल जाती। Hey big bro। तो यान को गला पकड़ कर बोलता है कि बोलना थोड़ा जरा दोबारा। तो यान लू को बोलती तुम तो गोल्ड हो नहीं, इसलिए मैं तुमसे क्यों प्यार करूं, और वैसे भी मैं तुमसे शादी इसलिए की हूँ बिकॉज मेरी स्टेप मॉम ने मुझे फोर्स किया था। लू यान को बोलता है कि तुम बहुत बोलती है, अभी तो मेरा टॉर्चर तुम्हारे साथ स्टार्ट ही हुआ है, देखो आगे होता है क्या। ये सुनकर यान उस लू को हाथ पकड़ लेते, बोलती कि प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट मत करो, पर लू उसको धक्का देता है जिसके से सोफा पे गिर जाती है। फिर लू यान को बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे साथ ऐसे बोल रही थी, क्या अब तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो ऐसे। फिर यान लू को बोलता है नहीं। लू यान के पास जाता है, उसको पकड़कर क्लोज करता है, उसको तुम पकड़ के बोलता है कि जब तुम किसी और पर्सन को टच कर रही थी तब तुम इसके बारे में क्या सोची थी, तुम्हें देखता हूँ तो डिस्गस्टिंग फील करता, उसको धक्का देकर वहाँ से चले जाता है।